प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी पुस्तक को अपने सामने अवश्य ही रखेगा और पाठ निकालेगा मित्रता पाठ, जिसका जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित पाठ निबंध है। जीवन परिचय में आपको बता चुके हैं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ये पाठ। तो अपनी कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल अवश्य रखेंगे और ध्यान से इसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और दोनों ही थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। बच्चों, जब बालक निकलता है पढ़ने के लिए, अपनी स्थिति जमाने के लिए, तो एक तो वो समाज के सभी रीति रिवाज, समाज की अच्छाई बुराई सभी से अनजान होता है, क्योंकि वो एक नई दुनिया में प्रवेश करता है, संसार में, समाज में प्रवेश करता है। तो जब पहली बार बाहर निकल के जाता है कोई युवा पुरुष, तब उसे सबसे ज़्यादा कठिनता अगर होती है तो पहले मित्र चुनने में, क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे तो कोई तो आपको चाहिए जिससे आप बात कर सकें, अपनी कोई बात शेयर कर सकें, कोई तो आपको चाहिए होगा। तो कहने का तात्पर्य है, लेखक कह रहे हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि यदि आप बहुत रिजर्व रहने वाले, एकांत में रहने, आपको अधिक लोगों से मेलजोल करना पसंद नहीं है, तो आपके लोग ज़्यादा नहीं मिलेंगे, पहचान नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन आप खूब अच्छे से हंसमुख हैं, बातचीत करने वाले हैं, तो आप जब लोगों से मिलेंगे तो आपकी पहचान बहुत अच्छे से होती जाएगी और आपके मिलने वाले, आपके मित्र जो लोग हैं वो मित्र के रूप में बदल जाएंगे, आपकी मित्रता हो जाएगी, आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे, बहुत अच्छे से हेलमेल हो जाएगा। तो इसमें लेखक ने बताया है, लेकिन मित्र का चुनाव करना कैसे चाहिए, कैसा मित्र हमें बनाना चाहिए अपने जीवन में, जो हमारे जीवन में हमें सफलता प्रदान कर सके, हमारे किसी कार्य में सहयोग कर सके, हमें आगे बढ़ा सके, हमें बुराइयों से बचा सके, हमें उचित और अनुचित के बारे में हमें बता सके। तो लेखक यही बता रहे हैं इस पाठ में। तो कहा है, क्योंकि मित्र, उसके व्यवहार का हमारे चरित्र पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है और उसका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, क्योंकि उससे हमें सफलता और असफलता दोनों ही चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसलिए हमें कैसी संगत करनी चाहिए ये बताते हैं कि हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व होती है। लेखक क्या कहते हैं? लेखक कह रहे हैं कि जब हम किशोरावस्था में, युवावस्था में, जब हम घर से बाहर निकलते हैं, घर की सीमाओं को लांघकर जब संसार की सीमाओं में, संसार में प्रवेश करते हैं, तो हम ऐसे समाज को देखते हैं जिसका हमें अनुभव नहीं होता है, बिल्कुल दुनियादारी से शून्य होता है। कभी कभी आप ये लिख सकते हैं बच्चों, अपरिमार्जित। अपरिमार्जित का मतलब होता है बिना शुद्ध की गई। ठीक है, आप लिख सकते हो इसका अर्थ, जैसे आपको नहीं आए, बिना शुद्ध की गई मतलब जिसमें शुद्धता नहीं। ओके, ठीक है। प्रवृत्ति मतलब हमारी आदत, हमारा झुकाव, स्वभाव, लिख सकते हैं कुछ भी।
ठीक है, हो सकता है हमारा मन का झुकाव हो सकता है, आदत हो सकती है। अपरिपक्व मतलब कच्ची या अविकसित लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा अविकसित। संकल्प तो क्या है कि हम लोग ऐसे भावनाओं के होते हैं, हमारा चित्त, हमारा हृदय जो है वो इतना कोमल होता है कि जो हमें कोई व्यक्ति कोई कुछ सिखाए, कुछ हमसे कहे, तो उसका प्रभाव हमारे हृदय पर तुरंत पड़ जाता है और उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग कच्ची, बिल्कुल ऐसी आदत के, ऐसे स्वभाव के होते हैं जिसमें हम कहते हैं हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? एक ऐसी कच्ची मिट्टी की मिट्टी होती है जिसे हम जिस आकार में बनाना चाहें उस आकार में हम बना सकते हैं। भाई कच्ची मिट्टी होती है, कुम्हार चाहे जैसा भी आकार उसको दे सकता है, जैसा भी बर्तन बना सकता है। तो क्या है, जिसे हम जिस रूप का चाहें उस रूप का करें, चाहे राक्षस बनाएं चाहे देवता। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग ऐसे संसार में प्रवेश करते हैं जहाँ पर हम बिल्कुल शून्य होते हैं, वहाँ के बारे में हम नहीं जानते हैं, ऐसी अवस्था होती है, कच्ची मिट्टी की मूर्ति की तरह होती है, तो कोई भी किसी प्रकार तोड़कर उसे कोई भी रूप दिया जा सकता है। कहने का मतलब यह है, संसार की जो वास्तविकता है उसका ज्ञान हमें नहीं होता है, तो जैसा हमें कोई सिखा देगा वो हमारे ऊपर वैसा प्रभाव पड़ेगा। हमें कोई अच्छा व्यक्ति अच्छाई बताएगा तो अच्छाई का प्रभाव पड़ेगा, और कोई दुष्ट व्यक्ति अपनी बुराइयों का प्रभाव डालेगा या बुराई बताएगा तो हम बुरे बन जाएंगे। तो अच्छाई और बुराई दो ही गुण होते हैं। अच्छाई पड़ेगी तो देवता बनेंगे और बुराई कोई सिखा देगा तो हम राक्षस बन जाएंगे। ठीक है, तो लेखक कहता है कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प हैं। लेखक का कहना है कि ऐसे भी लोग हमारे लिए बड़ा कष्टदायी होंगे जो सिर्फ अपनी ही बात पे अटल रहते हैं, जो सिर्फ ये कहें मेरी ही बात आपको माननी है, जो हमने निर्णय ले लिया है वही आपको मानना है। तो ऐसे भी मित्र हमारे लिए बड़ा कष्टकारी होते हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। भाई जो दृढ़ संकल्प वाले ऐसे मित्र कहीं मिल गए कि वो अपनी ही बात हमसे मनवाते रहे, तो ये भी हमारे लिए बड़ा कष्टकारी है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। भाई ऐसे मित्र भी नहीं अच्छे हैं जो हर समय अगर हमने अच्छा कह दिया तो उसमें हाँ मिला दी, बुरा कह दिया तो उसमें हाँ मिला दी, हमने अच्छा कार्य किया तो हाँ कर दी, बुरा किया तो हाँ कर दी। ऐसे लोग भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। क्योंकि जब हमें वो उचित अनुचित के बारे में नहीं बताएंगे तो और ज़्यादा कष्ट होगा। तो कहा दोनों अवस्थाओं में जिस बात भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। आप जब बाहर निकलते हैं तो इन चीज़ों का ज्ञान आपके लिए बहुत कम रहता है कि हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आप तो एक कच्ची मिट्टी के समान हैं, इसलिए आपके ऊपर तो प्रभाव पड़ता है, आपको पता नहीं रहता है। तो लेखक कहता है, शुक्ल जी क्या कह रहे हैं, यदि विवेक से काम लिया जाए, विवेक मतलब बुद्धि से, ठीक है, काम लिया जाए तो ये भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। लेखक क्या कहना चाह रहा है? लेखक कहता है कि जो युवा पुरुष हैं वो अधिकतर अपनी बुद्धि से कार्य नहीं लिया करते हैं। ठीक है, वो बस जो सामने आया, जो हुआ उसे स्वीकार कर लेते हैं, वो अपने विवेक से काम नहीं लेते। इसलिए अरे बच्चों एक बात कहना चाहेंगे यहाँ पर कि जब भी किसी कार्य को करें एक बार उसे सोचना अवश्य चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए। ठीक है, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। कैसे आश्चर्य की बात, लेखक क्या कह रहा है कि कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष को कितना परख लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ विचार और अनुसंधान नहीं करते। अनुसंधान मतलब खोज, ठीक है, ढूंढना, किसी चीज को सर्च करना। कभी क्या लेखक क्या कहते हैं
कि जब हम कोई भी घोड़ा के स्थान पे अगर हम कोई वस्तु भी ले लें बच्चों, तो हम जब उसे खरीदते हैं तो सबसे पहले देखते हैं ये चीज़ सही है, गलत है, किस तरह की है, जल्दी तो नहीं खराब होगी, क्या है। हर चीज़ को बड़े देख परख के हम उसे खरीदते हैं। लेकिन जब हम एक मित्र बनाते हैं तो लेखक का कहना है कि उस मित्र की जो आदतें हैं, उस मित्र का जो आचरण है, उस मित्र का जो व्यवहार है, उसके बारे में हम तनिक भी पता नहीं करते और झट से उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हमें पहले उसके बारे में जानना चाहिए कि वो कैसा है, क्या हमें अपना मित्र बनाने लायक है वो हमारे लिए। तो कहा है कि वे उसमें सब अच्छी बातें मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। क्या क्या देख लेते हैं अपने मित्र में? पूरा विश्वास उस पर कर लेते हैं। क्या देखकर? हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये 2-4 बातें किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, हम लोग ये नहीं जानते, हम लोग ये नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो ये नहीं सोचती है कि जो हम मित्रता कर रहे हैं, जो हम मित्र बना रहे हैं, उसका कोई मूल्य होता है, उसका भी अपना कोई स्थान होता है, उसको हम नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इस पे ज़रूर टिक कीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है और इसे आपको अपनी कॉपी पे करना भी है, आप अभी से टिक कर लेंगे। ठीक है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। देखिए, मित्र के संबंध में क्या कहा गया है, विश्वास पात्र मित्र के संबंध में क्या कहा गया है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझ लेना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। औषध मतलब दवाई। ठीक है, मेडिसन। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सधैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। बच्चों देखिए, हमारे मित्र के संबंध में कितने गुण बताए हैं और कितने लोगों से तुलना की है कि हमें कैसा मित्र बनाना चाहिए और हमारे एक मित्र का कर्तव्य क्या है हमारे जीवन में। तो शुक्ल जी कहते हैं कि जो यदि विश्वास पात्र मित्र जिसे भी मिल जाता है उसे ये सोचना चाहिए ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं कि हमें कोई विश्वास पात्र मिल गया है। कैसे? विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। ठीक है, तो कहा है, शुक्ल जी कहते हैं विश्वास पात्र मित्र हमारे लिए किसके समान है? एक खजाने के समान होता है। ठीक है, किसके समान? एक खजाने के समान। खजाना जानते ना, कोई चीज़, ऐसी वस्तु जिसे हम बहुत कीमती समझते हैं और उसको बहुत छुपाकर घर में रख देते हैं। ठीक है, तो कहा विश्वास पात्र में तो एक खजाने के समान होता है। जैसे कोई भी अच्छी औषधि, देखिए औषध बताया है, खजाना बताया है, औषध बताया है। जैसे कोई अच्छी औषधि मिल जाती है तो हमारे शरीर से सारे रोग दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार जब हमें अच्छा मित्र मिल जाता है, सच्चा मित्र मिल जाता है, तो वो हमारे जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी दुर्गुण रूपी रोग होते हैं, कष्ट होते हैं, बुराइयां होती हैं, तो उससे हमें क्या कर देता है? छुटकारा दिला देता है। वो हमारी सहायता करता है हमें उससे दूर रहने में। और सच्चा मित्र क्या करता है? यदि हमसे कोई गलती होती है, हमसे
अगर हम किसी बुराई या गलत कार्य में लग जाते हैं तो वो हमें बचाता है, हमारे संकल्पों में, अच्छे कार्य में हमें दृढ़ करता है, कोई संकल्प पूरा करने में उसे हमें दृढ़ करता है वो हमें। अगर हम कोई व्यर्थ के कार्य करते हैं, अनुचित कार्य करते हैं, उससे हमें बचाता है। हमारे सत्य और जो मर्यादा है, पवित्रता है, प्रेम है, ऐसे गुण होते हैं, उनको और प्रेरित करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए कहता है। ऐसे गुणों को और हमारे अंदर विकसित होने के लिए कहता। तो कहा कि एक जो श्रेष्ठ मित्र होता है, अच्छा मित्र होता है हमारे जीवन में, यदि हम कहीं निराश, हतोत्साहित हो जाते हैं बच्चों, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो वो हमें उत्साहित करता है, उस निराशा से मुक्ति दिलाता है। यदि हम किसी अंधकार में चले जाते हैं, हमारे जीवन में कोई कष्ट आ जाता है, वो मित्र हमारे लिए एक दीपक के समान होता है, उस अंधकार में, उस बुराई को दूर करके एक दीप की तरह हमारे जीवन में प्रकाश बिखेरता है, हमें उत्साहित करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पैराग्राफ बहुत अच्छे से आप समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको हम जब देंगे तो करेंगे। तो कहने का मतलब यह है, हमें हर प्रकार से वो उत्साहित करता है, हमारी निराशा को दूर कर देता है, हमें सत्य और असत्य, उचित और अनुचित का ज्ञान कराता है। तो कहा है सच्चा जो मित्र होता है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए जीवन निर्वाह करने में, वो हमारी सहायता देता है। हम अगर किसी गलत रास्ते पर चलते हैं, कुपथ गलत मार्ग पर कदम रहते हैं, तो हम रखते हैं, वो हमें सावधान करता है, हमें पथभ्रष्ट होने से बचाता है, हमें बुराई के रास्ते से बचाता है, हमें निराशा से बाहर निकालता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो सच्चा मित्र होता है वो उत्तम से उत्तम वैद्य, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर बनता है हमारे लिए, बढ़िया से बढ़िया चिकित्सक बनकर हमारे जो अंदर बुराई रूपी जो रोग होते हैं उनका निदान करता है, हमें निरोगी बना देता है बिल्कुल। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमें माता अच्छाई के रास्ते पर चलने को प्रेरित करती है और गलत रास्ते से बचाती है, उसी प्रकार जो सच्चा मित्र होता है, वही मित्र हमारे दोषों को, गलतियों को के लिए कटुवचन नहीं कहता, उसकी आलोचना नहीं करता है, बल्कि एक माता के समान हमें स्नेह से, कोमलता से, धैर्य से हमें समझाता है। वो माता के समान है, वो माता की जो कोमलता, धैर्य जो है गुण, उसका प्रतीक है। वह माता जैसा हमें स्नेह देकर कुमार्ग, गलत रास्ते से बचाता है। तो लेखक कहता है हमें बुराइयों से हटकर, हमें बड़े सोच समझकर अपने ऐसे किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को हमें अपना मित्र बनाना चाहिए। हमें हर किसी से तुरंत मित्रता नहीं करनी चाहिए। आगे देखिए बच्चों, छात्रावास। छात्रावास कहते हैं बच्चों जो एक समूह जहाँ है, हॉस्टल जिसे आप बोल सकते हैं। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है, ना उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को वेदने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना और मनाना होता है। क्या कह रहे हैं बच्चों शुक्ल जी? देखिए, जब हम छात्रावास में, जब हम बाहर निकलते हैं, जब हम बाहर रहने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है कि सबसे पहले हमारे मन में ये होता है कि कैसे हम किसे अपना दोस्त बनाएं, जल्दी से मेरा कोई दोस्त बन जाए जो मुझे मेरी हेल्प करे और मुझे हर चीज़ के बारे में यहाँ बताता रहे। ये सब बातें हमारे अंदर होती हैं, तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से हम पहले किसी को अपना मित्र बना लें। ठीक है, तो शुक्ल जी क्या कह रहे हैं? शुक्ल जी कहते हैं कि
सबसे अधिक मित्रता बनाने की हमें ललक रहती है, और उनके हृदय में मित्रता की भावना अपने इतनी तेज उमड़ कर बाहर आती है, इतनी तेज, एक बेग के समान होती है। क्योंकि यद्यपि जितना हम युवावस्था या वृद्धावस्था में लोग एक दूसरे से स्नेह बंधन में बंधे रहते थे, करते थे, तो फिर भी वैसी उमंग नहीं होती है। क्या होती है? बस हमें जल्दी से मित्र बन जाएं। तो लेखक कहते हैं, उस स्नेह बंधन के शिथिल होने पर, रुक जाने पर, ढीले पड़ जाने पर मन में फिर बड़ी अप्रसन्नता भी होती है, दुख का भाव भी हमें उत्पन्न होने लगता, बड़ी खिन्नता होती है, गुस्सा भी होता है, हमको क्रोध भी आता है। कैसी? कब? कि जैसी बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हम बचपन में, जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, जिससे हम बिल्कुल सब कुछ विस्मृत करके, भुला करके, की स्मृतियां हैं उनमें हम तल्लीन हो जाते हैं। तो लेखक की इस अवस्था में जैसी तीव्र ईर्ष्या, खिन्नता क्या होती? ईर्ष्या और खिन्नता, मन को जो दुख पहुंचाने वाली अनुभूति होती है, वह और कहीं नहीं दिखती है। तो कहा है, कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति, कैसी मधुरता, कैसी अनुरक्ति, किस पर विश्वास करें? तो कहा है कि सबसे पहले क्या है, एक दूसरे के हम विश्वास पर आधारित होते हैं, एकदम विश्वास कर लेते हैं, और जो बालपन की जो मित्रता होती है, उसके अनूठे भाव की क्या होने लगती है? अभिव्यक्ति होने लगती है। हम जल्दी से उनको बोलते हैं, बताने लगते हैं, कल्पनाएं करने लगते हैं, जल्दी जल्दी बातें करते हैं, फटाफट कोई रूठ जाता है, कोई बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो हम जल्दी से कभी कभी क्या करते हैं, हमें कभी कोई बात बहुत परेशान कर देती है, कभी हमें गुस्सा भी आती है, किसी ने हमसे कुछ कह दिया तो उससे हमें दुख भी लगने लगता है, परेशान हो जाते हैं। तो कभी बहुत जल्दी कोई गुस्सा हो जाता है तो हम उसे मनाने लगते हैं। ये कब होता है? बाल मैत्री में, जब हम निकलते हैं। तो क्या है आगे देखिए बच्चों, सहपाठी की मित्रता। इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। लेखक क्या कहते हैं? शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि जब सबसे पहले क्या है, सहपाठी की मित्रता तो हृदय में एक अनूठे भाव को भर देती है, एक ऐसा भाव कि हाँ ये मेरा सहपाठी है। सहपाठियों की जो मित्रता है उसके आनंद में हमें बड़ी ही प्रसन्नता होती है, आनंद की अनुभूति होती है। बहुत अच्छा लगता है कि वह किसी के साथ मित्रता करके संभव नहीं है, क्योंकि जो हमारा सहपाठी है भाई साथ में पढ़ने वाला है, क्लास में जब हमारे साथ पढ़ता है, तो अगर उससे हमारी मित्रता होती है तो इससे बड़ी और क्या हमारे लिए बात होगी। क्योंकि भाई जो सहपाठी है, साथ में पढ़ने वाला है, सारे काम तो उसी से हमें होने, हमारे कॉपी लेनी है, कुछ पूछना है तो सब उसी से पूछना है, तो इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और क्या होगी। तो शुक्ल जी कहते हैं तब तो हमारा जीवन बड़ा आनंदमय हो जाता है, प्रसन्नता, बहुत अच्छा लगता है, और उनके हमारे बीच जो संबंध है वो बड़े ही मधुर हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जो वर्तमान समय होता है उसमें हम बड़े खुश रहने लगते हैं, आनंदमय हो जाता है, और ना जाने कितनी ही कल्पनाएं हम करने लगते हैं, कितने ही स्वप्न देखने लगते हैं, कितनी ही बातें सोचने लगते हैं। तो क्या है, लेकिन इसका कारण क्या है? ये हमारी आयु का दोष, परिपक्व होते हैं, अविकसित होते हैं। क्योंकि युवावस्था की जो मित्रता है
बाल्यावस्था की मित्रता से अधिक स्थायी होती है। भाई बाल्यावस्था में बहुत से हमारे मित्र बने, अभी लड़ाई हुई हमने छोड़ दिया, भाई ये मित्र हमारा नहीं है, अब हम इससे दोस्ती नहीं रखेंगे, इसने मुझे कुछ दिया था और ये हमसे वापस मांग रहा है, तो अब हम मित्र नहीं इसके हो गए, तो बस लड़ाई हुई और छोड़ दिया। लेकिन युवावस्था में जब हम मित्रता करते हैं तो वो टिकाऊ रहती है, स्थायी रहती है। ठीक है, तो क्या है, क्योंकि बाल्यावस्था में थोड़ा हम चंचल प्रकृति होते हैं और युवावस्था में थोड़ा हम शांत हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं, सोचने समझने वाले हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, इसलिए हर व्यक्ति के मन में एक कल्पना होती है, एक ऐसा आदर्श मित्र की कल्पना जो हमारे लिए हर प्रकार से सही हो। व्यवहारिक जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं या संकटपूर्ण स्थितियां हैं, बुरा या कोई भी हमारी परिस्थिति है, सब में जो हमारे लिए हर प्रकार से सहयोगी साबित हो, जो वही हमारा मित्र कहलाने का अधिकारी होता है। इसलिए लेखक का कहना है, शुक्ल जी का कहना है कि मित्र का चयन करने या करते समय हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत सी व्यवहारिक बातें हमें करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। सुंदर प्रतिमा, सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। क्या क्या देख लेते हैं? सुंदर, उसका रूप देख लेते हैं, हाँ भैया मित्र बहुत सुंदर है, गोरा है, ज़्यादा काला वाला तो नहीं है, पता लगता है कि कह देते हैं मित्र लोग, हंसी बना देते हैं। छोटे बच्चों में तो बहुत आदत होती है, अरे उसका मित्र तो काला है, भाई मैं नहीं करूँगा दोस्ती। तो कहा है लेखक ने कि मनभावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति के, ऐसी आदत जिस पर किसी कोई रोक टोक नहीं है, 2-4 बातें देखी नहीं कि बस हमारी दोस्ती पक्की। पता चला मित्र ने कह दिया चलो आओ आज घूमने चलते हैं, फ़ोन आया है, ठीक है आज चलो वहाँ चलते हैं घूमने, तो हम तुरंत उठाए और चल दिए कि हाँ भाई हमारे मित्र ने कहा है तो हम जरूर जा रहे हैं घूमने। ठीक है, तो कहा है पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें कुछ अधिक बातें चाहिए। भाई जीवन के जो हमारा जीवन का संग्राम है, जीवन का जो युद्ध है, जो हम अपने आगे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उसमें जो मित्र हमें चाहिए, तो उसके लिए तो हमें और भी गुण होने चाहिए। कैसे कि मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें। कैसा मित्र नहीं चाहिए कि उसमें अच्छाई तो हो, लेकिन हम जिससे प्रेम ही ना कर सकें, जिसे हम मान ही ना सकें, जिससे हम अपने छोटे मोटे काम तो हम निकलवाते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। बच्चों, ऐसा मित्र भी नहीं होना चाहिए कि हम अपने कार्य तो उससे करवा रहे हैं सारे, लेकिन पता चलता है कि हम उससे अंदर ही अंदर घृणा कर रहे हैं, तो ऐसा मित्र भी हमारा नहीं होना चाहिए। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होने चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, भाई के समान होना चाहिए। फिर देखिए मित्र को किस तरह से बताया है कि मित्र को भाई के समान होना चाहिए। किसके समान? भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। भाई कैसा होता है? भाई वो होता है जिससे हम अपनी सारी दुख सुख की सारी बातें हम शेयर कर सकते हैं। घर पे हम मम्मी पापा से कोई बात नहीं शेयर कर सकते हैं, तो आके कोई बात हुई बाहर, तो आके भैया को बोल दिया भैया आज ऐसा हो गया या ऐसी गलती हो गई। तो ऐसा मित्र हमारा हो सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्र कैसा हो कि एक मित्र अगर हमारा कोई नुकसान हुआ है तो दूसरे मित्र को भी लगना चाहिए कि ये हमारा ही नुकसान है, हमें लाभ हुआ तो दूसरे मित्र को भी उससे खुशी होनी चाहिए। ऐसा मित्र होना चाहिए। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। ऐसे भी मित्र नहीं हो सकते हैं कि जो मित्र हमारे बने हैं वो एक ही समान हो। भाई किसे कहना चाहिए मित्र? शुक्ल जी क्या कह रहे हैं? भाई सिर्फ चेहरे की सुंदरता, चाल ढाल या ऐसी आदत से तो हम नहीं देख सकते हैं कि ये मित्र बना लें। जो जीवन में जीवन संघर्ष में हमारा जो साथ नहीं दे सके, तो मित्र बनाने से क्या फायदा है? भाई ऐसा मित्र तो हो
जो कम से कम हमारे जीवन में हमारी कठिनाइयों में संघर्ष करने में हमें साथ दे सके। तो लेखक क्या कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मित्र बना लेते हैं और अपने काम निकलवाते जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत उससे घृणा करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि दूर से तो बस कह दिया हाँ तुम बहुत अच्छे हमारे मित्र हो, पता चला उससे धोखा ही करता है। तो मित्र कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि हमें एक भाई के समान, जो हमारा हितैषी हो, शुभचिंतक हो, जिससे हम हर बात अपनी शेयर कर सकें, अच्छी राह हमें दिखा सके, सच्ची राह दिखा सके, जिस पे हम भरोसा कर सकें। भाई मित्रों के बीच कभी भी प्रेम होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि पता चले आप एक बदले की भावना रखें कि मैंने उसके साथ ये उसकी सहायता कर दी तो वो भी मेरी इसी तरह से करे। हो सकता वो मित्र पैसे वाला ना हो तो कैसे आपका कर देगा। तो लेखक का कहने का मतलब है मित्र बड़े ही सोच समझकर हमें बनाना चाहिए, क्योंकि जो भी मित्र हैं वो जरूरी नहीं एक ही रुचि के हों, हो सकता है उनमें आदतें अलग अलग भी हो सकती हैं। तो कहा है कि इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। लेखक क्या कहा है, लेखक क्या कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं कि जो आदत हो वो एक ही समान है। भाई मित्रता है तो अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग आचरण के हो सकते हैं। तो कहा है कि अगर व्यक्तियों में परस्पर सहानुभूति भाव है तो एक दूसरे के सुख को या दुख को अपना दुख सुख मानने वाले भाव रखते हैं। जरूरी नहीं कि विपरीत होने पर कोई भाव ही ना हो। क्या इसमें देखिए कैसे बताई कि राम धीर और शांत प्रकृति के थे। इसमें देखिए मित्रता और भाई के बारे में बताया गया है। क्या बताया कि राम जो थे वो बहुत ही शांत प्रकृति, शांत आदत वाले थे, धीर थे, उनमें धीरज था, धैर्य था। लेकिन उसके ही दूसरे विपरीत क्या थे, लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे। उन्हें बहुत जल्दी क्रोध आता था, बहुत जल्दी गुस्सा होते थे वो। लेकिन दोनों में अंतर था बच्चों। वो शांत थे, बहुत ही शांत स्वभाव के, धैर्य गंभीर थे राम जी। लक्ष्मण उतने ही क्रोध करने वाले थे, लेकिन फिर भी दोनों भाइयों में प्रेम था, आपस में एकता थी, वो अलग नहीं थे, दोनों में प्रेम था, अगाध प्रगाढ़ स्नेह था। ठीक है, उदार तथा उच्च आशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी। आप जानते होंगे बच्चों, महाभारत आपने देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि जो दुर्योधन है वो बहुत लालची अत्याचारी था, बहुत ही कपटी था। लेकिन जो कर्ण था वो बहुत ही उदार हृदय के थे, बहुत ही दानी थे, बहुत अच्छे स्वभाव के थे। लेकिन अब दुर्योधन ने जब उन्हें अपना मित्र बना लिया तो उन्होंने मित्रता को स्वीकार कर लिया और विपरीत स्वभाव होने पर भी कर्ण ने अपनी मित्रता निभाई, अंत तक दुर्योधन का ही साथ दिया था। तो कहा कि दोनों में मित्रता निभी। ये कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। ऐसा कोई नहीं कि हमें जो भाव या हमारी जो आदत है उसी तरह का हमें कोई मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं। विपरीत भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मित्रता ना हो। तो कहा है कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं, हम चाहते हैं कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। ये हमारा क्या है, हम ये सोचते हैं कि जो हम में आते हैं बस वही हमें मिले। ये तो नहीं हो सकता। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्मल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। क्या कह रहे हैं लेखक? लेखक कह रहे हैं कि देखिए इसमें जो विपरीत बताया गया है मित्रता की, जैसे मान लो कोई ऐसे स्वभाव का व्यक्ति मिले जो हम में आते हैं, जरूरी नहीं
बहुत सी ऐसी आदतों वाले देखने को लोग मिल जाते हैं, जैसे हम में जो गुण है जरूरी नहीं दूसरे में। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारी और उसकी मित्रता नहीं हो सकती है। उदाहरण इसमें बताया गया है कि जैसे सदैव प्रसन्न रहने वाला कोई मित्र चाहता है, तो वो जो व्यक्ति कमजोर होता है धीरे धीरे उत्साही व्यक्ति का साथ देता है। इतिहास में बहुत से ऐसे प्रमाण हैं भाई। कैसे प्रमाण हैं? साक्षी है। चंद्रगुप्त बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था, बहुत बड़ा आकांक्षा रखने वाला था, लेकिन जब भी उसे आवश्यकता होती थी, किसी युक्ति की, कोई राजनीतिक कोई समस्या आ जाती थी, उसके निराकरण के लिए, उसके उपाय के लिए वो क्या करता था? चाणक्य से पूछता था। चाणक्य से वो पूछता था क्या करना चाहिए, किस समस्या का कैसा, कौन सी समस्या का कैसे निदान करना चाहिए। ऐसे ही आपको बताएं कि जो अकबर थे नीति निपुण थे, लेकिन जब उनकी कोई समस्या आ जाती थी या उन्हें मन बहलाने के लिए वो बीरबल का सहारा लेते थे। तो विपरीत स्वभाव होने पर भी इनमें बहुत अच्छी मित्रता थी। कहने का मतलब यह है कि बच्चों, हमें जो भी मित्र बनाना चाहिए बहुत सोच समझ के अच्छा मित्र बनाना चाहिए, जो हमारे लिए आगे बढ़ाने का कार्य करे, हमें बुराइयों से बचाने का कार्य करे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बताया है। लेखक ने बताया है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना। देखिए क्या कर्तव्य बताया गया है मित्र का बच्चों, कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। ये कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमसे अधिक अति बल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे छोड़ सकें और ये विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। क्या कह रहे हैं लेखक? शुक्ल जी क्या कहते हैं कि मित्र का कर्तव्य क्या है। जो मित्र का इसमें कर्तव्य बताया है, क्या बताया है कि जो मित्र सदैव हमें अच्छे कामों के लिए हमें प्रेरित करता रहे, प्रोत्साहित करता रहे, हमें साहस दिलाए, संकट विपत्ति की स्थिति में हमें उत्साहित करे, हमारा मनोबल बढ़ाए, हमें संकट की ऐसी घड़ी में हमें दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प कर सके कि हाँ तुम कर सकते हो। कोई बाहर से और कोई व्यक्ति नहीं होता है कुछ करने के लिए, तुम ही कर सकते। कहने का मतलब यह है कि मित्र जो महान अच्छे कार्यों को करने में जो हमें सहायता करता है, जो अपने सामर्थ्य से भी अधिक जो कार्य कर जाता है, हमें बताता है। सच्चे मित्र आसानी से नहीं मिलते बच्चों। जो मित्र हमें अच्छे संकट की घड़ी में जो सहायता करते हैं, जो शक्तिशाली भी हों, स्वभाव से भी अच्छे, दृढ़ निश्चयी हों, और हम जब मन और सत्य से मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति हमें जब संकट आने पे हमें सहायता कर सकता है, तो ऐसा मित्र हमें चुनना चाहिए। भाई मित्र का चुनाव कैसे करना चाहिए, हमें बहुत ध्यान में रख के करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? आपने रामायण देखा होगा, रामायण को देखा होगा, जब राम ने सुग्रीव की सहायता की। सुग्रीव ने किसे अपना मित्र बनाया था, इसमें उदाहरण दिया गया है। कैसे पल्ला पकड़ा था सुग्रीव का, सुग्रीव ने राम का। सुग्रीव ने जब राम को अपना मित्र बनाया तो पूर्ण मन से बनाया, और वास्तव में राम ने अपनी मित्रता पूरी तरह से निभाई भी। सुग्रीव ने बाली को मारा और सुग्रीव को राज वापस दिलाया किष्किंधा का। तो कहा है कि हमें ऐसा मित्र बनाना चाहिए बच्चों कि जिसके जैसे भगवान राम की आत्मशक्ति के अगर हम बारे में कहें तो वानरराज सुग्रीव ने कैसे उनका आश्रय ग्रहण किया अपनी, और राम ने अपनी शक्ति के बल पे उनकी पत्नी को राज्य को वापस दिलवा दिया, धन्य हो गया। तो मित्र का चुनाव हमें कैसे करना चाहिए? जो निष्कपट हो, सभ्य हो, परिश्रमी हो, सत्यनिष्ठ हो, जो हमें धोखा ना दे,
ऐसे सच्चे मित्र का हमें चुनाव करना चाहिए। ठीक है, जो शिष्ट भी हो, सत्यनिष्ठ भी हो, जो जिसके भरोसे हम सब कुछ छोड़ सकें, विश्वास कर सकें, जो हमें कभी धोखा ना दे, ऐसे हमें मित्र का चुनाव करना चाहिए, ऐसा मित्र बनाना चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको यहाँ तक बताया है। आगे की वीडियो हम फिर लेकर आएंगे। आगे का जो शेष भाग बचा हुआ है वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।